क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भगवान को लात मारे और भगवान बदले में मुस्कुराकर उसके पैर सहलाए? दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा सत्य प्रसंग है जो ईश्वर की करुणा, क्षमा और अहंकारहीनता की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और महर्षियों के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन त्रिदेवों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। कौन ऐसा है जो इस समस्त ब्रह्मांड का परम आराध्य कहलाए। यह प्रश्न इतना गूढ़ था कि किसी एक को मान लेना आसान नहीं था। सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस सत्य को खोजने का कार्य महान तपस्वी, तेजस्वी और ज्ञानी महर्षि भृगु को सौंपा जाए। वे निर्भीक थे, निष्पक्ष थे और सत्य को उसी रूप में स्वीकार करने वाले थे। तो भृगु आर्षि निकल पड़े त्रिदेवों की परीक्षा लेने। सबसे पहले वे पहुंचे ब्रह्मा लोक, जहां ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर विराजमान थे। भृगु ने जानबूझकर उन्हें प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि ब्रह्मा जी अहंकार से परे हैं या नहीं। ब्रह्मा जी को यह अपमान बहुत बुरा लगा। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने मन ही मन भृगु को श्राप देने का विचार कर लिया। लेकिन तभी देवी सरस्वती ने उन्हें संयम रखने की सलाह दी। भृगु ने यह देख लिया ब्रह्मा जी में अहंकार है। उनके भीतर क्रोध जाग उठा। वे सोचने लगे, जो सृष्टा होकर भी अपमान बर्दाश्त न कर पाए वह भला परम कैसे हो सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि परमात्मा वही होता है जो क्रोध से परे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए भाई। अब भृगु राशि पहुंचे कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव अपने गणों और माता पार्वती के साथ विराजमान थे। शिवजी ध्यान में लीन थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भृगु को आते देखा, तुरंत ध्यान तोड़कर उनसे मिलने दौड़े और उन्हें गले लगाने लगे। परंतु भृगु पीछे हट गए और बोले, आप योगी हैं और फिर भी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। यह क्या वैराग्य है। शिव जी को यह सुनकर अत्यंत अपमान महसूस हुआ। उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया और भृगु को दंड देने ही वाले थे। लेकिन माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। भृगु ने सोचा, शिव भी अपने क्रोध को रोक नहीं पाए। इनमें भी रजोगुण और तामसिक प्रवृत्ति है। यह ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। और अब शुरू होती है इस कथा की सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय और हृदय को छू लेने वाली घटना। भृगुर्षि अंतिम बार पहुंचे क्षीर सागर, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरणों को सहला रही थी। भृगु वहां पहुंचे, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह सब जानबूझकर हो रहा था। भृगु की परीक्षा पूर्ण होनी बाकी थी। अब भृगु आराशी का क्रोध उबल पड़ा। उन्होंने सोचा, यह क्या ईश्वर है जो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, जो मेरा सम्मान नहीं कर रहे। और गुस्से में आकर उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार लात मार दी। रुको, यहां से कहानी अब मोड़ लेती है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसकी महिमा अपार है, जिस पर करोड़ों श्रद्धालु सिर झुकाते हैं, उस भगवान विष्णु ने लात खाने के बाद क्रोध नहीं किया। उल्टा वे तुरंत उठ खड़े हुए। भृगु आराशी के चरणों में झुक गए और बोले, हे महर्षि, आपके चरण इतने कोमल है और मेरी छाती तो कठोर है, कहीं आपके पांव को चोट तो नहीं लगी। कृपया बैठिए, मैं आपके चरण दबाता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपकी अगवानी नहीं कर सका। भाई सोचो जरा, एक इंसान भगवान को लात मारे और भगवान उसका पैर पकड़ ले, यही विष्णु है, यही है करुणा के महासागर। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे ही होते हैं सच्चे भगवान तो कमेंट में लिखो जय जय श्री हरि। यह दृश्य देखकर भृगु आशीष स्तब्ध रह गए।
उन्हें लगा था कि विष्णु भी क्रोधित होंगे, लेकिन यहाँ तो प्रेम, क्षमा और शांति की वर्षा हो रही थी। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वे रोते हुए बोले, प्रभु, आपने मेरी सभी सीमाओं को तोड़ दिया। आपने मेरे अहंकार को मेरी ही आंखों के सामने नष्ट कर दिया। अब मुझे समझ आया कि आप ही हैं इस ब्रह्मांड के परम नियंता। आप ही सच्चे ईश्वर हैं। लेकिन इस कथा का एक और मोड़ बाकी था। देवी लक्ष्मी ने यह सब देखा। उन्हें यह देखकर पीड़ा हुई कि किसी ने उनके प्रिय पति के वक्ष पर लात मारी और प्रभु ने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, उल्टा उसकी सेवा करने लगे। क्रोध में, दुख में और सम्मान की भावना में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, जहां आपके अपमान को आप स्वयं अनदेखा करते हैं, वहां मेरा रहना अब संभव नहीं। मैं वैकुंठ छोड़कर जा रही हूं। और वे भगवान को छोड़कर धरती लोक की ओर प्रस्थान कर गई। आप सोच रहे होंगे, क्या भगवान को भी अपनों का त्याग सहना पड़ता है? तो हाँ भाई, भगवान भी हमारी ही तरह परीक्षा से गुजरते हैं। बस फर्क इतना है कि वे बदले में प्रेम देते हैं, हम बदले में घृणा। इस पूरे प्रसंग ने भृगु ऋषि को पूर्ण आत्मबोध करा दिया। उन्होंने विष्णु जी के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आप ही सच्चे ईश्वर है। आप में ना क्रोध है, ना मोह, ना राग, ना द्वेष। आप तो पूर्ण क्षमाशील, करुणामयी और प्रेम स्वरूप है। आज से मैं आपकी ही उपासना करूंगा। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही दिव्य प्रसंगों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने भगवान को लात मारी, भगवान ने उसके पैर दबाए। यही है विष्णु का वैकुंठ प्रेम, यही है उनका परम धर्म। संगीत।